रेडी स्टार्ट। लोकतंत्र में आंदोलन जनता की आवाज़ है। जब किसी वर्ग की समस्याएं अनसुनी रह जाती हैं तब शांतिपूर्ण आंदोलन और धरना लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवंत बनाए रखते हैं। यही कारण है कि आंदोलनों को लोकतंत्र का ऑक्सीजन भी कहा जाता है, क्योंकि वे सत्ता को जवाबदेह बनाते हैं और निरंकुशता पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। मगर जब आंदोलनों में राजनीतिक स्वार्थ हावी होने लगे, भाषा की शालीनता समाप्त हो जाए, अपमान और हिंसक सोच को उचित ठहराया जाने लगे, तब यह चिंता का विषय बन जाता है। लोकतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, परंतु स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। असहमत व्यक्त करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन गलत तरीके से अपनी बात रखना ना तो लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूत करता है और ना ही किसी आंदोलन की नैतिक सत्य को बढ़ाता है। आज आवश्यकता केवल आंदोलनों की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक भाषा और लोकतांत्रिक आचरण की भी है। यदि हम अभद्रता को आंदोलन का सामान्य हिस्सा मानने लगेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के सामने लोकतंत्र की गलत तस्वीर प्रस्तुत होगी। पैरा प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक तथा अन्य अनियमितताओं की लगातार घटनाओं ने देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। ऐसे में नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स महत्वपूर्ण पहल है। इसमें तकनीक, प्रशासन, जांच और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इससे संकेत मिलता है कि परीक्षा प्रणाली को डिजिटल सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीक के माध्यम से अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के विरुद्ध कठोर कानून और त्वरित न्याय की व्यवस्था भी आवश्यक है। हालांकि केवल समितियां बनाने और कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्रों के आवंटन और परिणाम घोषित करने तक पूरी प्रक्रिया की जवाबदेही तय करनी होगी। पैरा असम में हर वर्ष भारी बारिश तबाही लेकर आती है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कितने ही जिले और गांव डूब जाते हैं। असम के ज़्यादातर ज़िले बाढ़ की विभीषिका को झेलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तक इससे प्रभावित होता है। इस समय स्थिति यह है कि हजारों निवासियों को अपना घर-बार छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। बाढ़ की विभीषिका पिछले कई वर्षों से देखी जा रही है। इससे निपटने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया जा रहा है। नतीजा यह कि इससे न केवल फसलों का भारी नुकसान होता है, बल्कि जनधन और मवेशियों से भी हाथ धोना पड़ता है। समय
आ गया है कि हर वर्ष होने वाले इस नुकसान को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर एक दीर्घकालीन नीति और योजना पर काम करना होगा। स्टॉप।